हमारे जो भूमिका है इस पर किसी तरह का दाग न आए, किसी तरह का धब्बा न आए, किसी तरह का स्पॉट न आए, इसीलिए हम लोग अंतरात्मा से प्रयास करते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर के चलें। अच्छा रविंद्र जी, आपके मुख्यमंत्री या झारखंड के मुख्यमंत्री क्या हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार जो है बात करते हैं आने वाले 25 साल के रोड मैप की बात, क्या रोड मैप आने वाले झारखंड की सूरत किस तरह से बदलने वाली है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने 25 साल का जो राह है, 25 साल का राह अतिक्रम कर चुके, पार कर चुके, और आज जिस जगह पे झारखंड खड़ी है उस जगह से और 25 साल को अगर हम लोग जोड़ लें तो मैं समझता हूं कि हमारा राज्य हर मायने में एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित होगा। और आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी इमारत का नींव अगर मजबूत हो तो नींव को देख करके ही इमारत का आप कल्पना कर सकते हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह का नींव हमारे राज्य के अंदर में डाले, इस पर हम लोगों का पूर्ण भरोसा है, पूरे झारखंड वासियों का भरोसा है, देशवासियों का ही भरोसा है कि आने वाले 25 साल में झारखंड एक अव्वल राज्य के रूप में स्थापित होगा। रविंद्र जी, विधानसभा की कार्यवाही संभालते हुए सबसे मजेदार या सरप्राइजिंग मोमेंट क्या रहा, जब लगा कि ये तो किसी फिल्मी जैसा है? देखिए, अभी फिल्म के साथ जब आप तुलना कर रहे हैं तो हमको लगता है कि कमोबेश समाज के किसी भी प्रतिष्ठान में और किसी भी प्रोग्राम में ये चीज़ देखने को मिलता है। इसलिए सदन भी इससे अछूता नहीं रह गया है, चाहे किसी भी सदन हो, राज्य की सदन हो, देश की सदन हो, जहाँ भी हो, इस तरह का होते ही रहता है। ये एक आम बात की तरह हो गया है। अच्छा, विधानसभा को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए क्या ट्रिक्स अपनाते हैं? जैसे कोई डिबेट हो, सर्वदलीय बैठक हो, या उससे हटकर कोई उपाय, क्या उससे राज्य को फायदा होता दिख रहा है आपको? देखिए, विधानसभा में सबसे बड़ा ट्रिक्स हम लोग यही अपनाते हैं कि जो भी विषय चर्चा के लिए आता है वह स्वस्थ और परंपरा के अनुकूल चर्चा हो, और उस चर्चा में विशेष करके जनहित का विषय ज़्यादा समाहित हो, और वो जितना स्वस्थ परंपरा से और परिपाटी से वो चर्चा विधानसभा के अंदर में होता है तो उसका जो फलाफल निकलता है, उसका जो फल निकलता है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण फल निकलता है। इसलिए हमने प्रयास किया, चाहे बड़ा दल हो चाहे छोटा दल हो, ऐसा भी दल जिसका सदस्य संख्या अत्यंत नगण्य हो लेकिन वह भी एक विचारधारा को प्रतिनिधित्व करता है, तो मैंने प्रयास किया कि वैसे दलों का भी विचारधारा सदन पटल पर आए, ताकि उनमें भी कुछ अगर महत्वपूर्ण विषय है तो उस विषय को लेकर के आगे बढ़ने से उस लोकेलिटी का, उस स्थान का, उस राज्य का, उस क्षेत्र का भला संभव हो सकता है। रविंद्र जी, ऐसा कहा जाता है, जो आपके विरोधी भी है उसको मानते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं तो स्पीकर रविंद्र जी हैं। झारखंड की प्राकृतिक संपदा को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इस राज्य में ग्रीन गोल्ड बनने की क्षमता है, और अगर है तो ऐसी स्कीम या योजना आपको क्या दिख रही है? देखिए, एक विषय तो आप जानते ही हैं कि हमारा झारखंड राज्य खान खनिजों का प्रदेश है, और हमको लगता है देश का एक अच्छे खासे अनुपात रेशियो में खान खनिज हमारे प्रदेश में मिलता है। और इस खान खनिज का जो लाभ है, इसका लाभ आज तक हमें नहीं मिलता है। तमाम खान खनिजों के ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य सरकार का नियंत्रण अत्यंत नगण्य है, जिसके चलते खान और खनिजों का फायदा हम लोगों को राज्य के हिसाब से नहीं मिलता है। और मैं आपको बता सकता हूं, अगर हमारे क्षेत्र जब खान और खनिजों का प्रदेश है तो एक विशेष व्यवस्था होना चाहिए। जिस क्षेत्र से, जिस स्थान से आप खान खनिजों का उत्खनन करते हैं
उसमें जो भी लाभांश प्राप्त होता है वो देश के साथ साथ राज्य का भी एक अच्छा खासा हिस्सा होना चाहिए। आज भी आप एक विषय को शायद आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, हम लोगों का खान खनीज का बकाया पैसा, बार बार इसका बात उठता है, लेकिन आज तक हम लोगों को मिल नहीं पाया है। अगर इन तमाम पैसा हमारे राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर खर्च होता है तो निश्चित रूप से हमारे राज्य का जो आर्थिक अवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना है। अच्छा रविंद्र जी, जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं कि जो आपका गठबंधन है अभी उसमें कहीं ना कहीं जो है दरार आ गई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बात जो है बीजेपी के साथ चल रही है, क्या सच्चाई है? ऐसे आप तो इस पर नकारेंगे, लेकिन आप क्योंकि आप सीएम के सबसे क्लोज हैं तो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपने जिस क्वेश्चन को, जिस प्रश्न को मेरे समक्ष छेड़ा, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आधिकारिक तौर पे हम अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर में आज नहीं बल्कि पुराने जमाने में भी आप चले जाएंगे, पौराणिक काल में भी आप अगर चले जाएंगे तो इस तरह किंगवदंती हमेशा कुछ न कुछ मिलते ही रहता है। समाज में जो नहीं होने वाला होता है उसका भी चर्चा बहुत सारा लोग बहुत पहले ही कर बैठते हैं, जो होने वाला होता है उसका चर्चा नहीं करता है। तो हमको नहीं लगता है जिस बात पर बहुत ज्यादा सत्यता है। अच्छा, झारखंड सरकार की ऐसी 4 योजनाएं या 4 कार्य जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे, जो कि लगता है कि जो अन्य राज्य सरकारें हैं उसको आप compete करते हो? देखिए, राज्य सरकार का 4 योजना नहीं बल्कि कई ऐसे योजना है जो योजना राजहित में भी है और देश हित में भी। मैं एक योजना का सबसे पहले आपके बीच में जिक्र करना चाहता हूं कि हम लोगों ने बचपन में देखा है, विशेष करके ग्रामांचल में, जो गांव घर में हमारे माताएं, महिलाएं आर्थिक रूप से इतना विपन्न होता है कि जब बच्चा स्कूल जाने के क्रम में रोते हैं कि हमारे स्कूल के सामने चॉकलेट या बिस्किट्स बिक्री होता है, हमें स्कूल में टिफिन करने के लिए कुछ पैसा दे दो, तो उस माँ के पास, उस दादी के पास, उनके घर के महिलाओं के पास इस तरह का आर्थिक संबलता नहीं होता है जो वो अपने बच्चा को 5 रुपया या 10 रुपया निकाल के दे सकें। इस चीज़ को हम लोग जमीन स्तर से उपलब्धि किए और महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना के नाम से एक योजना का लॉन्च किया, और मैं समझता हूँ कमोबेश देश के हर राज्य इस योजना को फॉलो करने जा रहा है। और 2,500 रुपया, वो भी 18 साल से लेकर के 48 ईयर्स तक, 48 साल तक इस योजना के माध्यम से उन महिलाओं को दिया जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा इसको और क्लियर करने के लिए एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मान सकते हैं अगर 2,500 रुपया महीना अगर होता है तो 12 महीना में करीब करीब 30,000 रुपया होता है, और 4 साल में 1,20,000 होता है। तो जो माँ या बहन जिंदगी में नहीं सोचे थे कि हम कभी लाखपति बनेंगे, हमारे भी बैंक अकाउंट में लाखों लाख रुपया आएगा, 4 साल के समय अंतराल में वे माँ भी लाखपति बनेगा। इसमें और एक सामाजिक पहलू को जोड़ना चाहते हैं आपके बीच में हम, कि आपने देखे होंगे करीब करीब परिवार में अगर कलह शब्द तो समझते ही हैं, अगर किसी भी डिस्प्यूट परिवार में होता है तो वह उससे ज़्यादातर कलह आर्थिक विपन्नता के माध्यम से ही उठता है। और महिला उत्पीड़न, महिला पर अत्याचार, इन तमाम विषयों को भी हम लोग समाज के विभिन्न दर्पण के माध्यम से देखते ही हैं। तो आज वे बहन, वे बेटी जिसके अकाउंट्स में लाख से ज़्यादा रुपया रहेगा और ये ऑनगोइंग रहेगा, चलते रहेगा 48 साल तक, तो हम समझते हैं जो पारिवारिक हिंसा और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार, यह अत्यंत नगण्य हो जाएगा, अत्यंत कम हो जाएगा। ये भी एक दूसरा पहलू है। इसलिए और आधी आबादी यानी महिला अगर संपन्न हो गया तो परिवार भी संपन्न होने की संभावना ज़्यादा रहता है।
तो हम लोग महिलाओं को संपन्न करने की दिशा में भी हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री ये योजना को लॉन्च किए हैं। और इसका प्रभाव, अब आप बड़े शहरों में अगर इसको तुलना करिएगा तो भले ही उनके माथे के ऊपर से ये बात पार हो जाएगा, क्योंकि लोग 2500 रुपया का से लालायित नहीं है। उन लोगों के अपने अकाउंट्स में लाखों लाख रुपया रहता है, करोड़ों करोड़ रुपया रहता है। लेकिन उन देहात में, जो कि हमारे देश में भी गाँव का संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह पे अगर आप देखेंगे तो इस योजना का महत्व अत्यंत ही अधिक है। रविंद्र जी, क्योंकि जैसा कि हमें बताया गया कि आपका इसको आपको एक योजना बोले, एक और दूसरा योजना, जी आप और एक दूसरा योजना मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो मेधावी विद्यार्थी है, अगर एक परिवार में 2 विद्यार्थी पढ़ने में अव्वल हो गए तो माँ बाप के पास उतना ताकत नहीं होता था कि वे अपने इनकम से, पारिवारिक इनकम से या खेती बाड़ी से जो उत्पन्न होता है, उससे दोनों बच्चा को बढ़िया प्रतिष्ठान में उनका एजुकेशन को कंप्लीट कराने का हमारे मुख्यमंत्री जी एक योजना लॉन्च किए कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो अध्यवसायी हो, पढ़ने में अव्वल हो, पढ़ने के प्रवृत्ति है, इच्छा है, अगर एक परिवार में 2 या 3 भी अगर बच्चा अगर मेधावी निकल जाए तो उनको पढ़ने के लिए 15-15 लाख के रुपया हम बहुत कम इंटरेस्ट में, और वो भी ऋण रिपे करने का जो समय है उसका भी कोई बैरिकेटिंग को शिथिल करते हुए उनको देने का काम करेंगे, ताकि 15 लाख रुपया ऋण लेकर के वे अव्वल विद्यार्थी, वे मेधावी विद्यार्थी अपना विद्या अध्ययन कर सके। इसका और एक पहलू है, आप देखेंगे किसी भी देश में, किसी भी स्थान में अगर मेधा का डिटोरिएशन होता है, अगर मेधावी लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो देखिएगा ये मेधा का इस्तेमाल दूसरे जगह हो जाता है, जो कभी कभी समाज विरोधी काम भी होता है। तो इनका दिली इच्छा है कि समाज में मेधा यानी बुद्धि, यानी IQ, इंटेलिजेंसी क्वोशंट, ये चीज कहीं बिखर न जाए, समाज के प्रतिकूल हिसाब से न लगे, इसके लिए उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ने का जो अवसर प्रदान किया है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज की, एक मारांग गम के स्कॉलरशिप दिए हैं, जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से निकल करके विदेश के बढ़िया यूनिवर्सिटी में, यानी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कुवत रखता है और आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे विद्यार्थियों को राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन जी राज्य सरकार के खजाना से विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का निर्णय लिए हैं। तो इस तरह से कई योजना उनका है, जिस योजना से लगता है कि उन्होंने जिस नींव को रखा, मैंने शुरू में भी आपको कहा, जिस नींव को उन्होंने रखा, इससे आने वाला समय में झारखंड एक मजबूत राज्य के रूप में उभरेगा। और ऐसे भी लोग फोरकास्ट करते हैं कि आज भी झारखंड सबसे श्रेष्ठ राज्य है, जिस राज्य के अंदर में 25% माइंस एंड मिनरल्स उपलब्ध है, जो देश को देता है, और उस राज्य के अंदर में ये आर्थिक तंगी, बदहाली, हम लोगों का ललाट में ये जो काला धब्बा लगा हुआ है, ये मिटेगा और ये झारखंड राज्य एक प्रतिष्ठित और अच्छे राज्य के रूप में देश के पैमाने पर उभरेगा। रविंद्र जी, आप आए, अब कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपको और आपके समस्त परिवार को मेरे तरफ से ढेर सारे धन्यवाद। और मैं तो आग्रह करूंगा कि आप जिस तरह का कार्यक्रम आज हमारे देश के राजधानी के अंदर रखे हैं, इस तरह का प्रोग्राम हम लोगों जैसा छोटे राज्य के प्लेटफॉर्म में भी हो, तो राज्य के विषय में देश और दुनिया के लोगों को बहुत सारा बातों को जानने का मौका मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी, लगातार हम लोग ऐसा कार्यक्रम करते रहे, आपको भरोसा दिलाते हैं। मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, मैं वहाँ पर कार्यक्रम करूँगा, और देश का पहला ऐसा चैनल है जो कि सकारात्मक भूमिका में अपनी बातों को रखता है, लोगों की बातों को रखता है। राजनीतिक दल, क्योंकि सुबह से ही सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबको जो है सही समय, उचित समय दिया जाता है बोलने का, विभाग बिना विशेषता का कोई भी आदमी आगे नहीं जा सकता है। आपने जिस विशेषता को गिनवाए, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल और आगे जाएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्रनाथ महतो जी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि बहुत जल्द इंडिया न्यूज़ मंच में वो आना चाहेंगे, मगर रांची में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले मेहमान हमारे बीच